हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज एक सॉइल मिक्सर के ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हर गार्डनर को पता होना चाहिए। और ये है राइस हस्क जो कि मैंने ऑनलाइन लिया है, शॉप्सी वालों से लिया है। 234 का मुझे 10 केजी मिला है। एवर ऑर्गेनिक जो ब्रांड है उसका है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। राइस हस्क जो वो परलाइट, कोकोपीट, बर्मिकुलाइट इन सब का सबसे सस्ता अल्टरनेटिव है। राइस हस्क जिसे कि राइस हुल भी कहा जाता है, ये चावल के छिलके का होता है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाती है और लाइट वेट की हो जाती है। इसका इस्तेमाल जो वो गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आपको इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। एक तो मिट्टी का वेट कम हो जाता है, दूसरा क्या है कि इससे मिट्टी में पौष्टिकता भी बनी रहती है क्योंकि राइस हस्क जो वो एक खाद का काम भी करता है। तो आज हम राइस हस्क के बारे में ही बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि हमें राइस हस्क का क्यों यूज़ करना चाहिए, राइस हस्क जो वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और राइस हस्क में कौन कौन से जो है वो पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। तो चलिए आज राइस हस्क के बारे में बात करते हैं। राइस हस्क सॉइल मिक्सर का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मिट्टी की पौष्टिकता को बढ़ाता है, मिट्टी को पोरस बनाता है, मिट्टी को लाइट वेट का बनाता है और मिट्टी को सख्त नहीं होने देता, जिससे कि प्लांट्स की रूट्स काफ़ी अच्छे से डिवेल्प हो जाती हैं और वो बेटर तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करती हैं। गर्मियों में आप इसे मल्चिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पॉटिंग मिक्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, इससे सॉइल स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। राइस हस्क जो है वो टेरेस गार्डनिंग करने वालों को तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी के वेट को कम करता है। राइस हस्क जो है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ये जो राइस हस्क है इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर को होल्ड करने की जो क्षमता है वो भी होती है। राइस हस्क जो है वो मॉइस्चर बनाए रखने में मिट्टी में जो वो मदद करता है, जिससे कि पौधों को कभी भी पानी की कमी जो वो महसूस नहीं होती है। राइस हस्क जो है वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो कि पौधों के विकास के लिए जो वो बहुत आवश्यक होता है। राइस हस्क में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तो होते ही होते हैं, इसमें सिलिका, कार्बन और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए जो वो बहुत हेल्प करते हैं। राइस हस्क का अगर आप गार्डनिंग में यूज़ करते हैं ना, तो आप ये भूल जाइए कि आपके पौधों को किसी भी तरह का कोई फंगस या कोई बीमारी लगेगी, क्योंकि इसका उपयोग करने से किसी भी तरह की कोई बीमारी या फंगस नहीं लगता है। राइस हस्क पौधों के विकास में भी मदद करता है क्योंकि ये पौधों की रूट्स को जो वो मजबूती प्रदान करता है, तो इससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ जो वो बहुत अच्छे से होती है। राइस हस्क में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि मिट्टी की संरचना में जो वो सुधार करते हैं। अगर मिट्टी की संरचना अच्छी होगी, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो पौधे खुद ब खुद ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। राइस हस्क जो है वो मैं इसका इस्तेमाल हमेशा करती हूँ। जब मैं टेरेस गार्डनिंग के लिए मिट्टी बनाती हूँ तो राइस हस्क का हमेशा ही यूज़ करती हूँ। इससे एक तो मिट्टी का वेट तो कम होता ही होता है। राइस हस्क की एक सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है कि राइस हस्क जो है वो डीकम्पोस्ट हो जाता है। डीकम्पोस्ट होने के बाद जो ये मिट्टी की पौष्टिकता को और बढ़ा देता है। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो राइस हस्क का ज़रूर यूज़ करिए। मुझे जब कोई बड़ा गमला, जब कोई 20 इंच का पॉट भरना होता है तो उसके लिए भी मैं राइस हस्क का हमेशा यूज़ करती हूँ, ताकि मिट्टी का वेट कम हो जाए। क्योंकि एक तो 20 इंच का जैसे गमला होगा, तो अगर हम उसमें मिट्टी, सैंड और कोई फर्टिलाइज़र मिला देंगे तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं बड़ा गमला, कोई बड़ा पॉट भरना होता है तो मैं हमेशा ही राइस हस्क का यूज़ करती हूँ। इसके बेनिफिट ही बहुत हैं, तो इसका यूज़ आपको करना ही चाहिए। मिट्टी का वेट तो कम होता ही होता है, पौष्टिकता भी बढ़ती है, मिट्टी पोरस बनती है, वेल ड्रेन बनती है, मिट्टी सख्त नहीं होती है। तो इसका यूज़ तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जब मिट्टी सख्त नहीं होगी, मिट्टी वेल ड्रेन होगी, मिट्टी जब पोरस होगी तो एरिएशन भी अच्छा होगा। जब एरिएशन अच्छा होगा तो रूट्स तक जो वो हवा की आवाजाही जो वो बहुत अच्छे से होगी, तो इससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। और अब लास्ट में एक हिदायत जो कि न्यू गार्डनर के लिए है, क्योंकि
जो गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो न्यू गार्डनर उनके लिए बता दूं कि जब आप इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्सर तैयार कर रहे हैं तब राइस हस्क का यूज़ मत करिए, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए मिट्टी वेल ड्रेन और ऐसी होनी चाहिए कि जो पानी को होल्ड करके ना रखे। तो जब आप राइस हस्क या कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसी मिट्टी आपको इंडोर प्लांट्स के लिए नहीं बनानी होती है। तो राइस हस्क का यूज़ जो है वो तब मत करिएगा अगर आप टेरिस गार्डनिंग करते हैं या किसी बड़े पॉट को आपको भरना होता है, 20 इंच के पॉट को भरना होता है, तो उसके लिए आप राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी का वेट कम हो और मिट्टी जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। तो ये थी कुछ राइस हस्क के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी